लिस्ट में थोड़ा चेंज है। ये गीत इस गीत की बात गाएंगे, बहुत ही खूबसूरत गीत है। ये गीत गाने जा रही है दर्शिका और दिशा, दोनों भी एक साथ गा रही है। और बड़ा ही मुश्किल होता है कि कीबोर्ड प्ले करना और गाना गाना, ड्रम प्ले करना और गाना गाना, तो ये दोनों भी कर लेती हैं। तो मुझे बहुत लोग कहते हैं बहुत नसीब वाले हो यार कि आपके घर में सरस्वती आई है। तो दोनों ये गीत पेश करने जा रहे हैं एक साथ। और ड्रम पर मेरा ही बेटा बजा रहा है दिशा की जगह पर, तो सुनिएगा। हेलो, खुतबा खुतबा ओ खुतबा 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 आ खुतबा 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 खुतबा
क्या बात है, दोनों बहनों ने कमाल का गाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि दिनेश कुमार जी अब पधारिए और जिस गीत का बैकग्राउंड मैंने आपको कहा था राग शिव रंजनी पर आधारित, वही वो पेश कर रहे हैं। और उसके बाद वो तीसरी मंजिल वाला, अरे आपको जो गाना गए, मैं बोठा नहीं पढ़ना चाहता, बताऊंगा ही नहीं। होता है आर्टिस्ट का एक अपना मूड होता है, आर्टिस्ट का अपना एक मूड होता है, और इस मूड पर जो ऑडियंस को पसंद आए वो पेश करना चाहिए, ये बखूबी कर रहा है दिनेश जी, बेस्ट ऑफ लक। बरसों बीत गए, हमको मिले बिछड़े, बिजली बनकर गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा, मन संग आँख निचोली खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा। Thank you very much. क्या बात है, बिल्कुल वही अंदाज, वही लगन, और क्या बात है। सीडी का तो जवाब नहीं, क्या बात है। ये गुजरात है, गुजरात में जो चीज़ होती है वो दमदार होती है,
और गुजरात के लोगों को આપણને બધાને નોખી માટીના માણસો આપણે એવું કહેવાય છે अलग अलग मिट्टी के लोग वो गुजराती होते हैं आ नोखी माटीना माणसो એટલે શું ઈ તમે કોઈ દી ડેફિનેશન વ્યાખ્યા કરી નોખી માટીના કઈ રીતે ઓકે જેટલા બહેનો ને ભાઈઓ બેઠા છે એમને કહું છું કે પહેલા તો તમારી એક સરસ મજાની સેલ્ફી લ્યો એકાદો ફોટો લ્યો બહેનોને નહીં કહેવું પડે કારણ કે બહેનો શોપિંગમાં જાય ત્યારે 150 રીંગણા લે 250 સેલ્ફી લે હા પહેલા તો તમારો એક સરસ મજાનો ફોટો લઈ લ્યો ફોટો લઈ અને પછી તમારે દુનિયાના દરેક ખૂણે નીકળી જવાનું જેટલા પૈસા હોય એટલાની ટિકિટ કરાવીને દરેક રોડ ફરો દરેક શહેર ફરો દરેક શોપિંગ મોલ ફરો દરેક સિટી ફરો દરેક ડેસ્ટિનેશન ફરો દરેક જગ્યાએ તમે ફરી લ્યો તમને તમારા જેવી હેરસ્ટાઇલ તમારા જેવો આઈ કલર તમારા જેવી બોડી લેંગ્વેજ તમારા જેવો ટોન તમારા જેવી પર્સનાલિટી તમારા જેવો નેચર તમને તમારા જેવું આ દુનિયામાં કોઈ નહીં મળે ધેટ્સ કોલ વી આર ગુજરાતી એટલે આપણે નોખી માટીના માણસો છીએ આપણને ઘડવામાં ભગવાને કેટલી મહેનત કરી છે બાકી જાઓ વયા જાઓ ચાઇના બધાય કોપી પેસ્ટ મને ત્યાંના પરિણીત બહેનો ઉપર ખરેખર દયા આવે ક્યાંય હોય ને પરિણીત બહેનો ચાઇનાના પરિણીત બહેનો એના ધણીને એમ ન કહી શકે કે જાઓ તમને મારા જેવી બીજી નહીં મળે હા બધી રોડ ઉપર હરખ્યું જ આટા મારતી હોય ત્યાં એટલે આપણે બેઝિકલી આ આપણી સંસ્કૃતિ છે અને ગુજરાતીઓ ક્યાંય આ દુનિયામાં પાછા નથી પડ્યા શેર બજાર સિવાય હા એમાં કારણ કે હવારે હર્ષદ મહેતા હોય સાંજે જાગી તો નરસિંહ મહેતા થઈ ગયા હોય સાંજે હુંડી ગોતવા નીકળવી પડે સાચી વાત છે એકચ્યુઅલી શેર બજાર વાત જ જેને ફળે એને ફળે નાના બાળકો હોય ને એને સુવડાવવા માટે હાલેડા ગવાય અને મોટાને સુવડાવવા માટે आपको बताती हुए खुशी होती है और थोड़ा सा दुख भी होता है क्यों वो इसलिए कि मेरे अंदर जो खून है वो गुजराती है क्या बात है यार लेकिन दुख इस बात का है जी कि महाराष्ट्र में हमारे बहुत पूर्वज बहुत पहले से आए हुए हैं तो हमें गुजराती आती नहीं लेकिन खून अंदर गुजराती है लेवा पटेल ही हूं मैं भी लेकिन हम मराठी आती नहीं ગરવી રે ગુજરાતમાં પટેલ વટ છે તમારો આમ કઈ હોય दिनेश जी गुजरात की खून की भी ज़रूरत नहीं है सिर्फ गुजरात की मिट्टी का एक दाना भी आप यहाँ से महाराष्ट्र में लेकर गए ना तो फिर यहाँ पर दो नाथ का हाथ है एक द्वारिका नाथ और एक सोमनाथ दोनों की दया होगी ना भैया कभी भी आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी आजकल गुजरात की ही पूरे देश के ऊपर हाँ है ना दाढ़ी वाળાનો जमानो है उगाड़ो लेकिन जो बात वो कहने जा रहे हैं वो सुर के माध्यम से है जो गीत के माध्यम से है और आर डी बर्मन साहब का सेंटिमेंटल मूड मैंने कहा था ना कि वैरायटी सिंगर्स को लेकर उन्होंने कितने सारे गीत रिकॉर्ड करवाए कुछ तो सिंगर्स ऐसे थे जो कि हमने सिर्फ पहली बार सुने उसके बाद वो कहाँ गए किसी को पता नहीं आपने बिल्कुल एक हिट गाना सुना होगा अभी नहीं सुना रहे लेकिन गीत आपको याद कर रहा हूँ क्योंकि ये सिंगर की बात मैं कर रहा हूँ फिल्म मासूम का आपने गीत सुना है बर्मन दा के संगीत निर्देशन में सुना है ना मासूम का गीत जो लता जी ने भी गाया था और मेल सिंगर कौन थे अनूप घोषाल राइट एक ही फिल्म में उनकी आवाज सुनने को पिच उसके बाद उन्होंने और एक फिल्म आई थी उनकी जी पातल भैरवी शायद जी तो वो चले लेकिन नहीं कभी हाईलाइट नहीं हुए वो नहीं सिंगर उसकी खास वजह ये थी कि इतने बड़े बड़े स्टार्स किशोर दा रफी साहब मुकेश जी एसपी बालासुब्रमण्यम यशोदास जी बाद में तो हमारे कुमार शानू वगैरह कितने लोग आ गए लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे सिंगर्स पीछे हट गए होता है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी आपने सुना है अनूप घोषाल जी ने गाया था उसके बाद वो कहीं दिखे नहीं ऐसे ही आर डी बर्मन साहब हर एक वर्सेटालिटी को चांस देते थे और कभी कभी उनकी जो टैलेंट थे उनका यूज करने के लिए वो एस्टेब्लिश सिंगर्स को भी साथ रखते थे एक सिंगर जो साउथ इंडियन आवाज है लेकिन हमें अपनी लगती है उस आवाज का जो बेस है उसका टोन है उसकी जो स्वीटनेस है वो उसके बाद कहीं सुनाई नहीं दी वो थे एसपी बालासुब्रमण्यम साहब और फिल्म सागर में ये जो गीत उन्होंने रिकॉर्ड किया आज भी हमारे दिल को छू सकता है आपके साथ थैंक यू
मेरे यार है, बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे। जिस हाथ में एक हाथ है, उस हाथ की क्या बात है, क्या फासले क्या मंजिले, गर हम सफर दर साथ है, जिसकी किस्मत कोई यूं सवार है, वो दिलदार है यार मेरे, ओ यार मेरे। क्या बात है। झूमे जमीन झूमे गगन तेरे लिए होके मगन, खिलते रहे सपने तेरे, महकाए दिल का चमन, जिंदगी तुझको ऐसी बहार दे, दिल की पुकार है यार मेरे। सच मेरे यार है, बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे, बाकी बेकार है यार मेरे, ओ यार मेरे, ओ यार मेरे। थैंक यू मच। अगले गीत में आप मेरे बेटे का कमाल देखेंगे, बहुत अच्छा बजाता है और ये गाना स्पेशली तो दिल को छूता है उसका बजाना। हेलो
अगला गीत जो मैं गाने जा रहा हूँ, मैं कुछ कहना चाहूंगी इको मुझे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन के लिए दिक्कत होती है गुजराती में बट फिर भी मैं कुछ कहना चाहूंगी कि लग्नનો પહેલા દિવસનો પતિ પત્નીનો આ વાતચીત કે પત્ની કીધું સાંભળો છો આલે તમારી ચાય ને તમારો શેવિંગ ક્રીમ ટોવેલ બાથરૂમમાં રેડી રાખ્યો છે ને તમે ઝટપટ તૈયાર થઈ જાઓ હું તમારા માટે ગરમા ગરમ આલુનો પરાઠો પહેરશું તો પતિ કીધું વાહ વાહ હું કેટલો નસીબદાર છું જે મને તારા જેવી પત્ની મળી તો પત્ની કીધું એવું કંઈ નહીં તો પતિ કીધું એવું કંઈ નહીં કેમ એવું કંઈ નહીં આ દોરમાં તારા જેવી પત્ની ક્યાં મળે છે તો પત્ની કીધું નસીબ વસીબ કાંઈ નથી આ તો ડેમો છે ડેમો કાલ બધે આ તમે કરવાનું છે तो इसकी किसी के साथ कहूंगी कि स्त्री कल भी भारी थी स्त्री आज भी भारी है स्त्री कल भी भारी थी स्त्री आज भी आभारी है पुरुष कल भी आभारी था पुरुष आज भी आभारी है तो एक और चीज कहना चाहूंगी हमारी प्यारी आज का जो बोलते ना आज के शो की हमारी मेन चमक जो है आशा दी के लिए कहना चाहूंगी कि नारी तेरा कद बड़ा नर न जाने मोल नारी तेरा कद बड़ा नर न जाने मोल जान जाए जो मोल तेरा तो जीवन हो अनमोल तो ऐसे ही हमने और दी ने हमारा मोल जान लिया है तो आज हम आप सभी के सामने हैं मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगी कि और हम लोग बार बार मिले तो इसीलिए आप लोग जोरदार तालियां हमारे लिए बजा दीजिए ताकि दी हमें नेक्स्ट टाइम वापस से बुलाएंगे क्योंकि जितना लॉकडाउन के पहले हम लोगों ने एंजॉय किए थे शोज को उतना मुझे थोड़ा सा लगा था कि 2 सालों के बाद क्राउड मतलब 2 सालों की वजह से ये कोविड की वजह से हम लोग नहीं कर रहे थे ऑडिटोरियम शोज तो ये ऐसे मुझे थोड़ा सा था डाउट कि यार हम लोग जा तो रहे हैं क्राउड कैसा होगा आएगा या नहीं क्योंकि कोविड के रिस्ट्रिक्शंस भी है बट हैंड्स ऑफ यू ऑल कि आप लोग आए और दीदी का ही है ये इतना कि उनके एडवर्टाइजमेंट सब कुछ है जो वो आए हैं तो इसी के साथ एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए क्योंकि आप नहीं है तो हम नहीं है तो ये शो नहीं है तो थैंक यू सो मच एवरीवन और इसी के साथ आप कंटिन्यू करें मैं अगला गीत जो गाने जा रहा हूँ मुझे 6 भाइयों की जरूरत पड़ेगी सबसे पहले तो मैं आपको जबरदस्ती बुलाऊंगा वेलकम मेरे 6 भाई एक भाई आ गए और कौन आ रहा है आ जाओ भाई आ जाओ
अरे मजा आ जाएगा यार, आ जाओ। आज के दिन तो हम भाई बन सकते हैं कम से कम, और जिंदगी भर के लिए बन गए तो क्या बात। और कौन आ रहा है? 2 आ गए, क्या बात है, क्या बात है, आ गए आ गए, चलो फटाफट फटाफट, क्या बात है। आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ यार। जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं आते जो सब एंजॉय करते हैं, और हम भी एंजॉय करते हैं। गाना तो कोई भी सिंगर आगे गाता है, लेकिन आपको एंजॉय हमारे साथ करना है स्टेज पर। चलिए चलिए, वेलकम वेलकम। 1 2 3 4, मैं 5 6 7, 2 और चाहिए। वेलकम वेलकम, आ गए, क्या बात है, आ गए। और एक कौन है? उसके बगैर ये गाना ही नहीं पूरा हो गया यार, क्या बात है। वेलकम वेलकम, चलो चलेगा, आप भी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलेगा। अरे आप भी आ जाओ, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अभी आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जब आप नहीं मैं कुछ बोल रहा हूँ, गाना गाना है आप, मैं कुछ बोल रहा हूँ। अच्छा, कुछ बोलना चाहते हैं आप? जरूर। हेलो, સપ્તક ફેમિલી ગ્રુપના આશાબેનને ધન્યવાદ આપું છું. આટલો ક્રાઉડ અને ટૂંક સમયમાં 2 દિવસમાં જે કર્યું છે એમને ખરેખર બિરદાવું છું. એમની સાથે બાવકુભાઈ ઉંધાડ અને ઘણા બધા સહયોગી હતા આપણા સાહેબ, બરાબર. એ બધાને ખરેખર બિરદાવું છું કે ત્યારે જ આ પ્રોગ્રામ થાય એમ. અમરેલીમાં આ પ્રોગ્રામ કરવો છે ને અઘરો છે એમ ઘનશ્યામભાઈ, પણ એટલી એની મહેનત, મારી પણ થોડી ઘણી મહેનત, એમ થોડી ઘણી કહું છું, એમ ઘણી નહીં પણ થોડી ઘણી એમ. એ મહેનતથી એટલું બધું એમણે સરસ આ ક્રાઉડ એ જે કર્યું છે એમને ધન્યવાદ આપું છું. अभी आप जाएंगे पास्ट में, जब आप 18 साल 19 साल 20 साल 22 साल के हो गए थे, और तब आप किसी से प्यार हो गया था, वो एक्टिंग आपको करनी है यहाँ पर। अरे नहीं, आप नहीं छोड़ेंगे भैया, आप नहीं छोड़ेंगे, तो वो एक्टिंग करनी है। ये देखिए, ये स्टेज हमारा है, ये पब्लिक हमारी है, ये हमारे भाई बहन बैठे यार, इनके सामने क्या शर्माना। और आपकी वाइफ भी रहेगी तो भी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, वो भी एडजस्ट कर लेंगे आज के दिन। तो वो याद करना है कि सबसे पहले आपको प्यार हो गया था। अब हम जो गाना गा रहे, आप समझ ही गए होंगे, सत्य पे सत्य का ये गीत है। तो वो आपको स्टार्ट टू एंड एक्टिंग करनी है। पहले तो बहुत बेचैन होते हैं, बाद में तो जब फास्ट शुरू होता है तो तो वो सब अपने करना है। भाई दे दो सुन, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अरे एक्टिंग करनी है भाई, हाथ निकालो, बाएं खोल दो, एक्टिंग करनी है। यह सब आपके अंदर है ना। अभी वो सचिन है, अमिताभ बच्चन है, शक्ति कपूर है, ये सब आपके अंदर आएंगे अभी। वो सब हमें दिखाना है इनको कि हम बेस्ट एक्टर है। तुमने वो क्या देखा जो कहा दीवाना, हमको नहीं कुछ समझ, जरा समझाना।
बत्ती तो बुझाओ, बिल कौन भरेगा भाई? क्या बात है, लाइट वालों के लिए जोरदार ताली। बत्तियां बुझा दो, बत्तियां बुझाने से भी आएगी। मैं भी बड़ी भूल गया। बत्तियां बुझाने से भी आएगी, बत्तियां बुझाने वाली जाने कब आएगी। शोर न बुझाओ वरना भाभी जाग जाएगी। प्यार हमें इस मोड़ पे ले आया, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे आए, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार तुम्हें इस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय हाय, कोई ये बताएगा होगा। प्यार तुम्हें इस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय हाय, कोई ये बताएगा होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा। आखिर क्या है ऐसी कोई मजबूरी, अरे मिल गए दिल फिर भी क्यों है ये दूरी। अरे दम है दम से ठीक चले आएंगे, अरे दीना घर वालों ने पर मंजूरी। हीरा हीरा रे दम है दम से ठीक चले आएंगे, दीना घर वालों ने प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय, कोई ये बताए क्या होगा। प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय, कोई ये बताए क्या होगा। મને એવું લાગે છે આ ગીત કોમેડી થઈ ગયો. સાચું ને? એટલે આમાં વંચમાં થેન્ક યુ. વન્સ મોર પહેલા હું ચોક્કસ એક વાત કહેવા માંગીશ કે સપ્તક ફેમિલી મ્યુઝિકલ ક્લબ અમે આભારી છીએ. આ એમ્સ પરિવારના ઓનર શ્રી અર્જુનભાઈ બફર, થેન્ક યુ વેરી મચ. એમ્સ હોસ્પિટલ પરિવાર ડૉક્ટર કોટડિયા સાહેબ, આભાર, જે અમારા મેઇન સ્પોન્સર છે. માનવતાવાદી હોસ્પિટલ અને મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ
આ વિસ્તારમાં એમ્સ અમારા આજના મેઇન સ્પોન્સર, થેન્ક યુ વેરી મચ. કો સ્પોન્સર નીલકંઠ જ્વેલર્સ, જ્યાં અનેક વેરાયટી આપણને મળશે ખૂબ જ ઓછા વ્યાજબી ભાવે અને સૌથી ઓછી મજૂરીના નીચા દરથી આપ દાગીને ઘડાવી શકો છો. લેમ્ગ્રોન ડાયમંડ નું લોન્ચિંગ ત્યાં થઈ ચૂક્યું છે અને ડાયમંડ જ્વેલરી, રોઝ ગોલ્ડ જ્વેલરીનું એક્ઝિબિશન આપને ત્યાં મળશે. નેક્સ્ટ સેટરડે સન્ડે એક્ઝિબિશનમાં ચોક્કસ જજો. નીલકંઠ ઇલેક્ટ્રોનિક પરિવાર, સોરી નીલકંઠ જ્વેલર્સ પરિવાર, થેન્ક યુ વેરી મચ. અમે આભારી છીએ સુધીરભાઈ વાઘાણી ગારિયાદરથી, પ્રકાશભાઈ સોની, થેન્ક યુ વેરી મચ. ડૉક્ટર ખૂટ સાહેબ, ડૉક્ટર કાનાબા સાહેબ, ડૉક્ટર ભાવેશ દસડિયા સાહેબ, રમેશ દાદા ઠાકર, આપનો પણ આભાર. આભાર શ્રી બાવકુભાઈ ઉંદાડ, પરિવારના તમામ સદસ્યોનો આભાર. અને હવે પછીનો દોર ફરીથી એકવાર દિનેશ કુમારજી આપકે સાથ. जो भाई मेरे साथ आए उन्होंने इस प्रोग्राम में 4 चांद लगा दिए, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. और सबको एक बात मैं यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर सुबह आए, लेकिन हमारे जो भाई है इनके साथ हमारी कोई प्रैक्टिस नहीं हुई, इसलिए कहीं छोटी मोटी गलती हुई है, मुझसे तो हुई है, मैं जानता हूँ, क्योंकि हमें पता नहीं अब कॉम्बिनेशन में क्या कहाँ जाने वाला है. तो विदाउट प्रैक्टिस ये शो है, समझो आज ये हमारी प्रैक्टिस ही हो रही है, लेकिन ये शो बहुत अच्छा हो रहा है. इसका रीजन है आप सभी का प्यार और हमारी दीदी का आशीर्वाद. तो चलते बढ़ते हैं आगे. थैंक यू. हेलो. क्या बात.
बिना मैं, मेरे बिना तो ये जिंदगी में अधूरी। जाने जहाँ जीवन के लिए खाक ना मिलना जरूरी। तेरे बिना मैं, मेरे बिना तो ये जिंदगी में अधूरी। जाने जहाँ जीवन के लिए खाक ना मिलना जरूरी। जीना है साथ यार में दिल पे यार के बोल ले मेरे जान। ओ प्यार में बोले हार के बोल ले मेरे जान। ओ जाने जहाँ कर कर दिया ना तेरा पीछा छोड़ ना 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 प्यार बदलती बात वाली खिली मेरी जान। थैंक यू। क्या बात है, वेरी वेल परफॉर्मेंस। और अब स्क्रिप्ट में कुछ गाने जो वैरायटी है वो आप तक पहुंचाना चाहेंगे। जैसे कि वैरायटी वॉइस सिंगर दिनेश कुमार जी है, तो अब शैलेंद्र सिंह जी की आवाज का ये अंदाज फिल्म खेल खेल में। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। क्या बात। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। आंखों का रह रह के मिलना, मिलके झुक जाना, कर देती है यही अदाएं दिल को दीवाना। आंखों का रह रह के मिलना, मिलके झुक जाना, कर देती है यही अदाएं दिल को दीवाना। आयो हादसा बड़ा दिल थामना, आयो हादसा बड़ा दिल थामना। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। हम तुम सनम सातों जन्म मिलते रहे हो जैसे। बहुत ही जबरदस्त खूबसूरत गीत। पंचमदा की खुद की आवाज बहुत खराब थी, लेकिन ये गीत रिकॉर्ड हो चुका था। सभी ने कहा कि ये गाना ऐसे ही रहने दो, तो वो गाना वैसे ही रखा गया था। फिल्म शान से ये गीत
यम्मा यम्मा। इस गाने को अक्सर 2 सिंगर्स गाते हैं, चांद मेरा दिल को 3 गाते हैं, लेकिन यहाँ मैं सभी आवाजें आपके सामने पेश कर रहा हूँ उसी ढंग में, उसी अंदाज में।
यम्मा 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 ये खूबसूरत सना बस आज की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ बस आज की रात है जिंदगी कल हम कहाँ तुम कहाँ आज ये जो प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त और एक कारण से हुआ है, वो कारण लाइट्स वाले ने इतनी जबरदस्त लाइट्स लगाई है, पता नहीं कहां बैठे कैसे बैठे, लेकिन लाइट्स इतनी जबरदस्त है। जोरदार लाइट्स के लिए ताली बजा दो। साथ ही साथ ये हॉल के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए भी बजा दो, और साथ ही साथ हमारे म्यूजिशियन के लिए भी बजा दो, और लगे हाथ अपने लिए खुद के लिए बजा दो। थैंक यू वेरी मच। और मैं तहे दिल से आशा दीदी का और आप सभी का शुक्रगुजार हूं। सभी ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया है, हमें सभी को दिया है। खासकर हमारे भाई साहब बैठे थे स्टार्टिंग टू एंड, मतलब हर गाने पे मुस्कुरा रहे थे। जब भी मैं देखता था, सब जगह देखता था, कोई ऐसा मतलब मुरझाया हुआ चेहरा नहीं दिख रहा था, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तो मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और मैं चाहता हूं कि दीदी आए और दो शब्द कहे, और यहाँ पर जो भी कुछ कहना चाहता है आज के इस प्रोग्राम के बारे में, तो हमें पता चले कि अमरेली में हमने वाकई प्रोग्राम किया, तो हमें आप लोगों ने उसे एंजॉय किया, किस तरीके से किया। और हमारी कमी तो मैं पहले बता दूं कि दो कमी यहाँ थी। एक थोड़ा तो जैसे स्टेज का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, 2-3 गानों में मुझे थोड़ा सा तकलीफ भी हुआ। मेरा पैर जनरेटर में जा चुका है, तो मैं ठीक से चल नहीं पाता, तो जूता अगर मैंने उतार दिया तो मैं चलना मुझे मुश्किल हो जाता है। तो मैं डर के थोड़ा सा वो था, वो कोई नहीं, मतलब बड़ी बात नहीं, लेकिन वो मुझे थोड़ी तकलीफ हुई। दूसरी जो बात थी, हम लोगों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, बेचारे डायरेक्ट आए, हम भी डायरेक्ट आए, और डायरेक्ट ये प्रोग्राम हो गया। और कुछ कुछ गलतियां मुझसे हुई, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि यार मैं थोड़ा सा पहले ही उठा लूं, तो मैंने पहले ही उठा लिया। बहुत सारे गानों में ऐसा हुआ, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि ये पिकअप कैसा देने वाले हैं, तो मैंने पहले पिकअप, फिर अचानक पिकअप देने के बाद अगर मैं रुक गया तो गाना एकदम खाली हो जाता है। इसलिए मैंने कुछ गानों में तकरीबन 4 से 5 गाने मैंने बीच में उठा लिया, तो माफी चाहूंगा। और अगली बार अगर ऐसा कुछ होता है प्रोग्राम, तो हम जम के पहले रियाज कर लेंगे। और ये भाई साहब ने मुझे बहुत खुश कर दिया, बहुत अच्छा बजाया, सभी ने अच्छा बजाया। लेकिन होता है ना, मेरे 3 बच्चे, मैं नाम नहीं लूंगा किसका, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों में ऐसा होता है कि पिताजी के नज़र में या माँ की नज़र में एक बच्चे को थोड़ा सॉफ्ट करना रहता है। तो बहुत अच्छा बजाया, सभी ने बजाया। मैं किसी को ये नहीं करूँगा, शायद मैंने इनसे कम भी कुछ परफॉर्म किया होगा, लेकिन आज मेरी नज़र में ये हीरो है, तो जोरदार ताली बजा दीजिए, और सभी के लिए एक बार और बजा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। दिनेश जी, आपने जिसका इंट्रोडक्शन किया वो बेसिकली सारेगामा जो आता है संगीत का कॉन्सर्ट, उसमें हमेशा साथ रहते हैं कई जी टीवी पर, और काफ़ी प्लेबैक सिंगरों के साथ ये अपना फन दिखा चुके हैं। एक बार जोरदार तालियां। चलाई आपके लिए एक बार जोरदार तालियां। बापू, जय माता जी। खूब सारा ड्रमर है, यू आर तो वेरी गुड ऑलवेज। सभी का एक नाम, एक बार सभी का नाम वापस अनाउंस कर दीजिए, सभी का नाम। लोग हम जी मैंने नहीं सुना था। अच्छा, आपको पर्सनली सबका कार्ड दिलवा देता हूँ। हाँ। जलई पाठक है ये, इसके साथ एक फोटो। थैंक यू। यस। फेसबुक ऊपर अपडेट कर जो। ये आपका बेटा है, इससे भी थोड़ा हाथ बहुत मिला लीजिए। ये अभिजीत गोहिल है। यस। बहुत ही अच्छे रिदमिस्ट है। ये कामले जी है। क्या बात। काफी अच्छे गिटारिस्ट है। और ही इज भाविक त्रिवेदी। यस। ये पूरे म्यूजिक ग्रुप के ऑर्गेनाइजर कम डायरेक्टर है। यस। और इनसे आप मिल चुके हैं बेटा। यस। तो मैं चाहूंगा कि आप में से 2 या 3, 4, 5 लोग शॉर्ट में 1 मिनट में हमें थोड़ा सा बताएं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। और हमने, हमारी गलती भी रहेगी तो भी बता सकते हैं, लेकिन आप ये तो जरूर बताएं कि आप इतनी देर से सभी लोग बैठे हैं, इसका मतलब आप एंजॉय कर रहे थे। तो कुछ प्रतिक्रियाएं हमें आपसे चाहिए, तो आइए आप ये शुरुआत कर दीजिए पहले। शायद कब आना होगा अमरेली में, लेकिन आपकी आवाज, आपका ये अंदाज हमारे साथ हमेशा रहेगा। हमारी वीडियो शूटिंग हो रही है हमारे कैमरा में।
यस यस, उन्होंने गाया मेरे साथ गुजरात अभी। में सारे डॉक्टर गायक है। माइक दीजिए साहब जी को। થેન્ક યુ દિનેશભાઈ અને તમારા બધા બહેનનો અને આપણા એનાઉન્સર આખું સ્ટેજ સંભાળી લીધું અને સ્ટેજમાં થોડો ઘણી મિસ્ટેક હોય તો માફ કરજો। नहीं नहीं, माफी की बात नहीं है। हाँ। मैंने तो ये तक कहा हमारा मीरा रोड इतना टॉप मोस्ट मुंबई में है, जस्ट 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन हमारे यहाँ ऑडिटोरियम नहीं है। लेकिन आज अमरेली में इतना बड़ा ऑडिटोरियम है। वो तो क्या अभी जैसा भाई साहब ने सच कहा कि 2 साल से तो पड़ा हुआ था, तो थोड़ा सा रिपेयरिंग हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मुझे दिक्कत है पर्सनली, मैं इसको बुरा नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरा खुद का पैर जनरेटर में जा चुका है तो मुझे डर लगता है, मतलब आड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो। और इतना बढ़िया लाइव प्रोग्राम विदाउट एनी रिहर्सल आपने किया ना, वही सबसे बढ़िया बात है। इसके लिए आपको जितनी तालियां मिले उतनी कम है। प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। थैंक यू वेरी मच। અને થેન્ક યુ આશાબેન। आशा दीदी, आपको 2 वर्ड तो बोलने पड़ेंगे। અને આશા आपने मुझे बुलाया यहाँ पर, हमारे परिवार को बुलाया, इतने सारे लोगों को आपने बुलाया, तो एक वर्ड तो आपको बोलना होगा, આવો આશાબેન। चाहे नीचे से बोलिए। મારું સ્વપ્ન આપે પૂરું કર્યું ને। મારી ઈચ્છા હતી ઘણા વખતથી કે આ પ્રોગ્રામ મારે તમારા ફેમિલીને અહીંયા લાવવું અને અમરેલીની જનતાને હું ખુશ કરીશ ને આજ મને એવું લાગે છે કે બધા ખૂબ ખુશ થયા છે। થયા છો ને? ઓકે, બસ આજ એક મારી બધા ફેમિલીને તમારા બધા એક સાથે ઉભા રહ્યો। आइए दर्शिका जब फेसबुक पर हमारा वीडियो वायरल हुआ था तो और- दीदी ने वीडियो देखा था और मैसेंजर पे मैसेज कर दिया था, और मेरे 12 आईडी होने की वजह से मैं वो फेसबुक पर बहुत टाइम के बाद गया, 1 साल लग गया मुझे। लेकिन 1 साल के बाद मैंने दीदी का मैसेज भेजा और उनको मैंने रिप्लाई दिया, और ये होना था प्रोग्राम। 1 साल के बाद मैंने वो मैसेज पढ़ा, और मैसेज पढ़ने के बाद दीदी ने मुझे बोला कि आपको हमें अमरेली में लाना है, पैसे की भी चिंता मत करना, आप जो बोलोगे वो मिल जाएगा। तो मैंने भी बगैर सोचे, ये इतना प्यार मुझे मिला और कोई इतना चाहता है तो मैं बोला चलो मैं आ रहा हूँ। और ये आज इधर सक्सेस हुआ ये प्रोग्राम, इतनी संख्या में यहाँ पर जनता बैठी है, श्रोते बैठे हैं, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोई कुछ बोलना चाहता है इस प्रोग्राम के बारे में तो बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब जिनको प्रतिभाव देने हैं वो आशा बहन को खुद दे देंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिया जी, आपका भी शुक्रिया, वेरी बेस्ट कोऑर्डिनेशन। आप भी यहाँ पर पधारिए। दिशा, दर्शिका दोनों आइए। और जब ये शो खत्म हो रहा है तब आशा जी आपके लिए। बीच में बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर, हम लौट आएंगे, आप यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, चलते चलते मेरे ये याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो हो जाते हैं। कल की हंसी मुलाकात के लिए, आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं। अच्छा चलो हो जाते हैं। बाय 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 बाय। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आओ टाटा। तेजस भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छे सिंगर होने के बावजूद भी एक एंकरिंग का जिम्मा बहुत अच्छे से उठाया।
थैंक यू। तेजस भाई बहुत अच्छे सिंगर है, लेकिन मैंने उनमें एक बात बहुत अच्छी देखी कि ये प्रोग्राम ये लोग आए हैं, इन्हें करना होगा और मैं उनको सपोर्ट करूं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, मैं बीच में आके बीच में कोई भी लाइन गाऊं, लेकिन उन्होंने कोई लाइन बीच में नहीं गाई, इसलिए मैं 1000 बार नहीं 1 करोड़ बार उनका धन्यवाद करता हूं। और इनको देख के मुझे याद आती है हमारे देवानंद साहब की। देवानंद जी की तरह दिखते देखिए, है ना, क्या बात है। प्रोग्राम पूरो टूंकમાં ऑफिशियल। थैंक यू। આવજો। हेलो, સ્પેશિયલી દિશા દીદીને મેં જોયા તો મને સ્ટેજ ઉપર આવવાનું એમ થયું। હજી હું શિવરિંગ કરું છું। દીદીને એ જ કીધું કે દીદી તમને જોઈને હું ફર્સ્ટ ટાઈમ સ્ટેજ ઉપર આવી છું। થેન્ક યુ। સ્ટેજ ફિયર જે મારો બહુ જ છે અને અમરેલીમાં હું રહું છું ને તો સ્ટેજ ફિયર બહુ જ છે, તો મારા માટે આ એક ચાન્સ છે કે હું સ્ટાર્ટઅપ કરું લાઈફનું થોડું ઘણું બી। સો થેન્ક યુ વેરી મચ દીદી એન્ડ યોર ફેમિલી। હું પણ કાંઈ કહેવા માંગુ છું કે આ જે ગ્રુપ આવ્યું છે મુંબઈથી, તો દરેક ફેમિલીને પોતાના ડોટર્સ કે સનને ડાયરેક્ટર એન્જિનિયર નહીં બનાવો પણ સિંગર જરૂર બનાવો, કારણ કે સિંગરમાં જે ટેલેન્ટ છે દુનિયામાં કોઈ ખૂણે નથી અને સિંગરો દરેક જગ્યાએ પોતાનું નામ રોશન કરે છે। હું પણ પોતે એક સિંગર છું, પણ આની આગળ કાંઈ જ નથી। આ મારા કરતાં નાની છે પણ એની ટેલેન્ટની સામે હું સેલ્યુટ કરું છું। થેન્ક યુ વેરી મચ। અને પ્રાઉડ છે મને તમારા જેવા પેરેન્ટ્સ પર કે તમે બાળકોને આટલા સિંગિંગમાં આગળ વધારો છો। થેન્ક યુ અને ગોડ બ્લેસ યુ ઓલ।